कभी कभी समाज की सच्चाई जब देखता हूँ, बाइक उठा के कभी गांव गांव टहलता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि जातियाँ बना करके कुछ गलत नहीं किया, जिसने भी बनाया यार ठीक किया बना करके। बहुत अफसोस होता है, कभी कभी बहुत तकलीफ़ होती है। और आज आप सबके सामने मैं उजागर करूंगा। देखिए, मैं कुछ भी कहने के पहले मैं ओबीसी और एससी एसटी समाज से माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत कड़वी और सच्ची बातें करने वाला हूँ। और हाँ, जनरल कैटेगरी यानी कि ब्राह्मण, ठाकुर या जनरल कैटेगरी में जो भी बिरादरी रहती है, आज मैं उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला हूँ। सपोर्ट नहीं, उनकी अच्छी आदतें, उनकी अच्छी चीज़ों के बारे में मैं हाईलाइट करूँगा। ठीक है, तो इस बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा। अब जैसे विभाग सबका बढ़ गया ना कि जनरल, एससी एसटी, ओबीसी, करेक्ट। अब जनरल में आप आ जाइए तो भैया, ब्राह्मण, ठाकुर या जो भी होते हैं, आप इनके घर पे जब जाएंगे ना, तो आपको जाते ही पता है सबसे पहली चीज़ आपको क्या मुझे पसंद आती है। मैं अपनी व्यक्तिगत सुझाव दे रहा हूँ, थोड़ा आप लोग भी बताइए अगर सहमत हो तो। नीट एंड क्लीन, पर्सनल हाइजीन, मतलब साफ़ सफाई। भाई साहब, इनके घर पे आप पहुंच जाएंगे ना, मतलब द्वार पे इतना अच्छे से पूरा साफ़ सफाई रहती है, फूल पौधे लगे रहते हैं, है ना, जैसे गार्डनिंग टाइप का हुआ रहता है, तो यार दिल खुश हो जाता है, मन पॉजिटिव हो जाता है, पहली चीज़। अब वहीं आप आ जाइए एससी एसटी ओबीसी समाज में, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। और एक चीज़ और बताऊँगा, देखिए आप ये मत दुहाई दीजिए कि भैया वो जनरल है, हमसे फॉरवर्ड है, आगे हैं, रुपए पैसे वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीन होता है। ना ना ना, अच्छे बुरे, अमीर और गरीब हर जातियों में हैं, राइट। अगर जनरल कैटेगरी है तो उसमें भी गरीब लोग हैं भाई साहब, अमीर लोग हैं। मैं ओबीसी का हूँ, अगर एससी एसटी से आप हैं तो आप में भी अमीर और गरीब लोग भी हैं। तो अब डिपेंड करता है। अब चलिए वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, और बहुत सारी सच्चाई देखिएगा। अब और चीज़ें बात करते हैं, जैसे पहली चीज़ साफ़ सफाई। वहीं आप ओबीसी समाज में चले जाइए बाइक उठा करके, और एससी एसटी में चले जाइए, तो आपको ज़्यादातर गंदगी देखने को मिलेगी भाई साहब, बहुत ज़्यादा। मतलब आपके घर के द्वार पे ही, जहाँ पे आप बैठते उठते हैं, वहीं पे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, अगर आप पाल समाज से हैं, ओबीसी में आते हैं पाल वगैरह, भेड़ बकरियाँ भाई सब वहीं से बांध के रखते हैं। और कुछ लोगों को तो मैंने देखा भाई, जहाँ सोते हैं अपने बगल में ही वो सब बांध के रखते हैं। मैं समझ रहा हूँ जो लोग ये करते हैं उनको बुरा लग रहा होगा, लेकिन बात समझिए। ऐसा नहीं कि आप गरीब हैं और इसलिए आपके पास जगह नहीं है, ना ना। क्या ब्राह्मणों में, क्या ठाकुरों में या वैश्य में गरीब नहीं होते हैं? लेकिन एक छोटा सा उनका कच्चा मकान भी आप देखेंगे, लेकिन उनके मकान पे चले जाएंगे ना, इतना अच्छा वो लोग मेंटेन करके रखते हैं, साफ़ सफाई, लगता है यार कि यही होती है ज़िंदगी। पहली चीज़ हाइजीन। सेकेंडरी आइए ड्रेसिंग सेंस पे। देखिए उनकी जो पहनावे होते हैं ना, पहनावे से ही आप आकलन कर लेते हैं कि ही इज़ गोइंग टू बी जनरल कैटेगरी, है ना। जैसे अगर एक मार्केट में एक लोअर वो खरीदने चाहते हैं, तो जैसे 1,000 का एक लोअर है, एडिडास का है, या और भी ब्रांड्स आते हैं, ठीक है, तो भैया वो 1,000 का एक लोअर लेंगे, उन्हें पता है कि इसकी क्वालिटी क्या है और पहनने के बाद ये कैसा फील होता है, और आने वाले समय में ये 3 से 4 साल तक मज़े से पहन सकता हूँ। अब वहीं आ जाइए थिंकिंग की बात करें अगर ओबीसी और एससी एसटी समाज की, तो वो कहेंगे अरे बाप रे, 1,000 का लोअर कितना भी ले भैया, हमें के 1,000 में 4 लोअर नहीं ले ले भाई, का ज़रूरत बे भैया, हमें 1,000 का लोअर ले भी था। हाँ, तो वो क्या करेंगे, 200, 250, 300 का लोअर ले लेते हैं, ठीक है। और 6 महीने, 1 साल बाद भैया पूरा उसका बैंड बच जाती है लोअर की, धागे इधर से उधर टूट जाते हैं। बात समझिएगा। और ये मत कहिए यहाँ पे अमीर गरीब ना। 1,000 का आपने लोअर लिया, 4 साल आपने पहना, 300 का लोअर लिया, 1 साल में ख़त्म कर दिया, राइट। तो ये चीज़ हो गई, थिंकिंग की बातें हो गई, है ना। अब आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात करते हैं, खास करके जो कि बहू बेटियों के लिए अति आवश्यक है हर गांव में। क्या? एक लैट्रिन और एक बाथरूम। आपने ये भी देखा होगा, जनरल समाज के जितने भी लोग होते हैं उनके घर पे जाइए, कितने भी गरीब क्यों ना हो, चाहे वो सरकार से मदद ले लिए हों, चाहे प्रधान से पकड़ हो, कुछ भी हो, वट कह लीजिए, लेकिन उनके घर पे भैया एक लैट्रिन, एक बाथरूम आपको देखने को ज़रूर मिलता है। वहीं आप एससी एसटी ओबीसी समाज में आ जाइए, चाहे वो गरीब हो, अमीरों की बात नहीं कर रहा हूँ, अमीरों को साइड कीजिए, भैया लैट्रिन बाथरूम इनके यहाँ होता नहीं है, ठीक है। आज भी बहू बेटियाँ या पुरुष जो होते हैं यार, खेतों में जाते हैं, कितना गंदा लगता है। और तो और आप सबके सामने मैं सच्चाई उजागर कर रहा हूँ, ज़्यादातर मैंने नोटिस किया ना ओबीसी एससी एसटी समाज में, मैं भी भाई ओबीसी से ही आता हूँ, ये भी कह रहा हूँ, ठीक है। एक खड़ंजा गया रहेगा उनके घर के आसपास से ना, और ज़्यादातर देखेंगे नल खड़ंजा के पास में ही वो गड़वाते हैं, ठीक है। चलो यार, पानी पीने के पर्पज़ से आपने गड़वाया, दैट इज़ ओके, लेकिन वहीं पे ये क्या नौटंकी है यार, बहन बेटियां बहू सब वहीं बैठ के नहाते हैं यार। और वहीं बाइक से कितने लोग गुजरते हैं, कोई अच्छा है कोई बुरा है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई मोबाइल से वीडियो चुपके से बना लिया, हेलमेट में लोग आजकल कैमरा लेके चलते हैं, वीडियो बना लिया, किसी भी जा कर के सोशल मीडिया वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। एआई का ज़माना है, क्या करेंगे आप। और हद तो तब हो गई, एक बार मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ भाई, एक 55 साल की औरत ऐसे ही मतलब नहाने बस जा ही रही थी, और मैंने बाइक खड़ा करके पूछा कि माता जी आपके यहाँ पे नहाने वाने की व्यवस्था नहीं है क्या, मैं कुछ हेल्प कर दूँ। वो कहते हैं अरे बिटवा वहाँ दिखता ना,
लैट्रिन बाथरूम सब बना हुआ, हमका तब कह रहे अब हम बुढ़ापा हो गए हैं ना, अब हम लोग बुढ़ापा हो गए। मतलब इतना मुझे गुस्सा आया मन ही मन कि कितनी गंदी सोच होती है इन लोगों की यार। मतलब बुढ़ापा हो गया तो तुम औरत नहीं हो क्या? तुम्हारी क्या कहते हैं, इज्जत नहीं है क्या? ये क्या है? मतलब कितनी गंदी सोच होती है भाई साहब। इन सब चीज़ों से मुझे बहुत दिमाग ख़राब होता है। और कुल मिला जुला करके मैं किसी भी समाज की किसी भी चीज़ की बुराई नहीं कर रहा, मेरी बात समझिए ध्यान से, प्यार से। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप अमीर और गरीबी में मत तौलिए कि जो अमीर होते हैं उन्हें क्या लैट्रिन बाथरूम होता है। आपको मैंने एग्जांपल दिया ना कि बाथरूम होते हुए भी कुछ लोग ऐसे बाहर नहाते रहते हैं कि उन्हें क्या लगता। और पता है लैट्रिन बनवाने के बाद भी गाँव में बहुत लोग उसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे वो गोल्डन हो, सोना हो। मतलब समझिएगा बात को, उन्हें क्या लगता है कि भैया इमरजेंसी में इस्तेमाल करेंगे, बाकी वही खेतों में ही आना जाना है, ठीक है। और उसे जैसे बारिश हो गया कुछ ऐसा। कितनी गंदी थिंकिंग है यार। कब ये लोग अपग्रेड करेंगे चीज़ें? आज भी ऐसे बहुत से गांव में इतना पिछड़ापन है। लेकिन ऑफ कोर्स इस मामले में भाई साहब जो सच है उसका मैं सपोर्ट करूंगा, मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूं। और मैं चाहता हूं कि जनरल समाज की जो अच्छे विचार हैं, जो थॉट हैं, जैसे लिविंग स्टैंडर्ड, पहनावा, स्वभाव, बातचीत करने का तरीका, समझ रहे हैं ना, और रहन सहन, ये सारी चीज़ें अब हर बिरादरी में अपडेट होनी चाहिए। हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा, लेकिन होनी चाहिए। पहली चीज़ यार गंदगी बिल्कुल नहीं मुझे बर्दाश्त होती है। आई डोंट लाइक, मतलब हाइजीन को लेके कोई समझौता नहीं है ना, ये चीज़ करनी है। बस दिल में ये चल रहा था और दिमाग में चल रहा था, मुझे लगा कैसे वीडियो बनाओ, क्या पता आप लोग बुरा मान जाए। कई लोग बोलेंगे अच्छा 4 अक्षर पढ़ लिए हो, ठीक ठाक कमाने लगे हो, तो अब तुम अपने आप को जनरल समझ रहे हो। मैं कोई जनरल इसी STUB से नहीं समझता भाई। आई एम जस्ट ह्यूमन, मैं एक इंसान हूँ। मैं बस दिखा रहा हूँ आईना, सच का आईना। अगर आप देख सकें तो अपने चेहरे को देखिए, नहीं देख सकते हैं आपकी मर्ज़ी है। आपको चाहे मीठा लग रहा है चाहे कड़वा लग रहा है, आई डोंट केयर। मैं ये भी कह रहा हूँ, बस इतनी बोलूँगा। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।